मीरा दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। महल, राजपाट, दौलत, सम्मान सब पीछे छूट गया था, लेकिन मन अब भी शांत नहीं था। उनके मन में एक प्रश्न बाकी था। कृष्ण से प्रेम तो है, लेकिन क्या सिर्फ प्रेम ही काफी है? जीवन ज्ञान में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में एक सच छुपा है। आज हम जानेंगे कैसे संत रविदास ने मीरा को भक्ति का असली अर्थ समझाया। रात के सन्नाटे में मीरा अक्सर कृष्ण के सामने बैठ जाती, आंखों में आंसू, होठों पर नाम। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। एक दिन मीरा ने अपने ही मन से पूछा, अगर कृष्ण मेरे इतने पास हैं, तो मन को शांति क्यों नहीं मिलती? प्रेम के बाद भी मन में प्रश्न थे। क्या सिर्फ भक्ति भगवान तक पहुंचा देती है? क्यों मन बार बार भटक जाता है? क्यों कुछ पल कृष्ण बहुत पास लगते हैं और फिर सब खाली लगने लगता है? मीरा इन प्रश्नों के उत्तर खोज रही थी। तभी मीरा ने एक संत के बारे में सुना, जो काशी में रहते थे। साधारण वेश, साधारण जीवन, लेकिन उनकी वाणी में एक ऐसी शांति थी जो सुनने वाले के मन को भीतर तक छू जाती थी और जिसे सुनते ही मन शांत होने लगता था। वे थे संत रविदास। मीरा पहली बार जब संत रविदास के पास पहुंची, तो वहां ना कोई बड़ा आश्रम था, ना दिखावा, बस सादा जीवन और एक गहरी शांति। मीरा बस उन्हें देखती रह गई, जैसे उनका मन वर्षों बाद कहीं ठहर गया हो। लेकिन दुनिया को ये स्वीकार नहीं था। एक राजघराने की रानी एक चर्मकार संत के चरणों में जाए, ये कैसे संभव है? लोग हंसे, ताने दिए, अपमान किया, लेकिन मीरा अब दुनिया की नहीं, अपने भीतर की आवाज सुन रही थी। क्योंकि जिसे गुरु मिल जाए, उसे दुनिया की आवाजें कम सुनाई देने लगती हैं। कहते हैं, उस दिन संत रविदास ने मीरा को केवल मंत्र नहीं दिया, उन्होंने उन्हें भीतर उतरना सिखाया। गुरु मिलिया रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। मीरा ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, भगवान मिलते कैसे हैं? संत रविदास कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, भगवान कहीं बाहर नहीं छिपे, लेकिन मन का शोर उन्हें महसूस नहीं होने देता। फिर संत रविदास बोले, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सहज स्वरूप। और फिर उन्होंने मीरा से कहा, जब तक मन संसार में उलझा रहेगा, तब तक भक्ति भी अशांत रहेगी। उस दिन के बाद मीरा रोज रविदास जी के पास जाने लगी। कभी वो घंटों चुप बैठी रहती, कभी अपने मन के प्रश्न पूछती। एक दिन मीरा ने पूछा, गुरुदेव, लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं? जब मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तो दुनिया मुझे पागल क्यों कहती है? रविदास जी बोले, जिस रास्ते पर भीड़ चलती है, वहां सवाल नहीं उठते, लेकिन जो आत्मा सत्य की ओर चलती है, उसे दुनिया हमेशा गलत समझती है। फिर उन्होंने कहा, लोगों की आवाज सिर्फ कानों तक पहुंचती है, लेकिन भगवान की आवाज सीधे आत्मा तक उतरती है। उस दिन मीरा देर तक रोती रही, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके दर्द को समझा था। कुछ देर बाद मीरा ने पूछा, गुरुदेव, मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी
मन शांत क्यों नहीं होता? रविदास जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर बोले, जिस मन में अशांति हो उसे भगवान सिर्फ मंदिरों में दिखाई देते हैं, लेकिन जिस मन में शांति उतर जाए उसे हर जगह भगवान दिखाई देने लगते हैं। मीरा चुपचाप सुनती रही, जैसे पहली बार किसी ने उनके भीतर की गांठ को छुआ हो। अब मीरा रोज संत रविदास के पास जाने लगी। कभी भक्ति के बारे में पूछती, कभी मन के डर के बारे में, कभी कृष्ण के प्रेम के बारे में, और हर बार संत रविदास उन्हें शब्द नहीं, दृष्टि देते थे। एक दिन मीरा ने पूछा, गुरुदेव, सच्चा प्रेम क्या है? संत रविदास बोले, मीरा, प्रेम सिर्फ भाव नहीं, पूर्ण समर्पण है। जहां स्वयं से अधिक प्रभु बसने लगे, वहीं भक्ति सच्ची बन जाती है। धीरे धीरे मीरा की भक्ति बदलने लगी। पहले वो कृष्ण को बाहर खोजती थी, अब उन्हें कृष्ण अपने भीतर महसूस होने लगे। पहले भक्ति में बेचैनी थी, अब भक्ति में शांति उतरने लगी थी। मीरा अब समझने लगी थी कि भगवान कहीं दूर नहीं, मन की गहराई में है। दुनिया अब भी उनका मजाक उड़ाती थी, लेकिन मीरा अब शांत थी, क्योंकि जिसे गुरु मिल जाए उसे धीरे धीरे खुद का रास्ता मिल जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पूजा नहीं, मन की शांति, सच्चा प्रेम और सही मार्गदर्शन भी है, क्योंकि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो आत्मा के अंधेरे में प्रकाश भर देते हैं। मीरा को कृष्ण से प्रेम पहले भी था, लेकिन संत रविदास ने उन्हें सिखाया कि प्रेम सिर्फ भाव नहीं, पूर्ण समर्पण है। अगर आज आपको संत रविदास से एक प्रश्न पूछने का अवसर मिले, तो आप क्या पूछेंगे? आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसने आपको खुद से मिलाया हो? जीवन ज्ञान, जहां हर कहानी में एक सच छुपा है।